नमस्कार। राहु, आज हम जानेंगे राहु के बारे में। राहु जो है वह क्रूर ग्रह माने जाते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, और राहु के प्रभाव द्वादश भावों में कैसा होता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह, जो कि हमारे जीवन की जो गाड़ी वह है पटरी से नीचे करने में पल भर का समय नहीं लगाता। रंग से राजा और राजा से रंग राहु को करने की क्षमता होती है। आइए जानते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरी चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। मैं आचार्य दुर्गेश तिवारी। आज हम जानकारी लेंगे, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में, राहु का प्रभाव और राहु के रहस्य। आखिर राहु जो रहस्यमय ग्रह है, राहु का रहस्य क्या है और द्वादश भावों में राहु का फल क्या होता है, राहु की महादशा में कैसा हमको फल मिलता है या फिर हमको हानि मिलती है, ये सारी आज बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए आप ऐसे ही प्रकार की ज्योतिष से जुड़ी टिप्स को जानने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको पता चल सके कि यह राहु और कुंडली का विश्लेषण के बारे में। प्रिय दर्शकों, राहु जो होता है वह एक क्रूर ग्रह, छाया ग्रह ज्योतिष के अंदर माना जाता है। अगर राहु स्वयं अकेला अगर लग्न में विराजमान होता है, आपको लग्न चार्ट दिख रहा है, प्रथम भाव में अगर राहु विराजमान होता है तो आप एक सातिर, एक सियार जो लोमड़ी जो होती है सातिर दिमाग वाली, ऐसे ही आपका दिमाग जो है वह सातिर हो जाता है। सोचने की, समझने की जो शक्ति आपकी है, जो आपकी चेष्टा है, वह एक विपरीत दिशा में चली जाती है। कुछ अच्छा सोचने की जगह आप कुछ गलत सोचना प्रारंभ कर देते हैं। राहु प्रथम भाव में होने से आपको चिंताएं देता है। चिंताएं के साथ साथ आपका मन, बुद्धि, विवेक, बल और मस्तिष्क को छीर्ण कर देता है। ऐसे ही अगर राहु द्वितीय भाव में अगर विराजमान हो तो आपको धन की हानि बहुत ज्यादा कराता है, और साथ ही साथ कुटुंब में आपका आकस्मिक झगड़ा, तालमेल जो बैठता है कुटुंब में, वह आपके तालमेल बैठने में बहुत ज्यादा समस्या को लाता है। ऐसे ही राहु अगर तृतीय भाव में बैठता है तो भाई बहनों से संबंध जो है वह खराब करता है। और ऐसे ही राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो आपकी माता को कष्ट होता है, जमीन जायदाद वाहन का सुख भोगने में आपको कमी होती है। लेकिन डिफेंड ये तब करता है जब शनि अशुभ दृष्टि से हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि शनि के राहु के ऊपर हो, या फिर राहु एक मार्केस भाव में बैठा हुआ हो, या फिर कोई क्रूर ग्रह के घर में विराजमान हो, शत्रु के घर में विराजमान हो। राहु अगर पंचम भाव में बैठता है तो आपकी शिक्षा को प्रभावित करता है, शिक्षा में अनावश्यक कोई ना कोई परेशानी को खड़ा कर देता है। अगर आप वैवाहिक है तो संतान सुख में भी कमी लाता है। ऐसे ही राहु अगर षष्ठम भाव में विराजमान हो तो आपके गुप्त शत्रु जो है वह अधिक बन जाते हैं, और उनसे तालमेल बिठाने में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। और ऐसे ही राहु अगर सप्तम भाव में आपके विराजमान हो, वैवाहिक जीवन, संगनी का यह सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव में अगर विराजमान हो राहु तो आपका विवाह में बहुत ज्यादा बाधाएं डालता है, और साथ ही साथ पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ अनावश्यक कोई ना कोई ऐसी बातों को लेकर झगड़ा प्रारंभ आपका हो जाता है। ऐसे अष्टम भाव में हो तो आपका आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना होती है, आयु भी प्रभावित होती है। और नवम भाव में हो तो पिता से मतभेद बनता है, और पिता से मतभेद बनने के साथ साथ आपका भाग्य में बहुत ज्यादा कमी होती है, भाग्य उदय होने में बहुत ज्यादा कमी होती है। ऐसे ही अगर राहु 10th हाउस में अगर विराजमान होता है क्रूर ग्रहों के साथ, या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है, या फिर क्रूर ग्रह की राशि में अगर बैठा, क्योंकि राहु भी एक क्रूर ग्रह है, लेकिन जब क्रूर ग्रह की दृष्टि और उसके ऊपर पड़ जाती है तो वह अति क्रूर हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा घोर हो जाता है। 10th हाउस में हो तो आपको पदोन्नति, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। एकादश भाव में हो तो आपको धन संचय करने में, धन को एकाग्र करने में और धन का आगमन में बहुत ज्यादा रुकावट डालता है। द्वादश भाव में कुंडली के 12th हाउस में अगर राहु विराजमान होता है तो आपसे बहुत ज्यादा खर्च करवाता है, अनावश्यक आप ऐसे जगहों पर खर्च करते हैं जहां पर आपका दिमाग, मन नहीं पहुंच पाया, ऐसी जगहों पर कभी कभी धन खर्च करवा देता है। राहु की अगर महादशा है तो प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं कि राहु की महादशा जब आती है तो बहुत ज्यादा समस्याएं आपको खड़ी कर देती है सामने।
लेकिन राहु का स्वयं महादशा में विराजमान होना बड़ी बात नहीं है। राहु के 7 ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यांतर दशा का देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर राहु के साथ अंतरदशा में सूर्य है और सूर्य आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान अगर होता है, कोई भी भाव हो जहां से हमको लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसी जगह में अगर सूर्य विराजमान हो और राहु की अंतर दशा में विराजमान हो, अंतर दशा चलती हो, तो आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाएगा और पिता से मतभेद कराने के लिए राहु का चुटकियों का काम है। इसलिए दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में भी हमारा दिमाग ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण होता है। और राहु का जो प्रभाव है, राहु के प्रभाव से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम के से आप राहु के दुष्परिणाम का क्षय कर कर आप शुभ परिणाम को भोग सकते हैं। राहु जितना आपको देता है उससे 2 गुना ज्यादा आपसे लेने की क्षमता भी रखता है। तो राहु से बचने के उपाय ये है, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप प्रातः काल कर सकते हैं और साथ ही साथ काले तिल भगवान शंकर को चढ़ाएं और राहु के जाप भी करा सकते हैं आप, या फिर आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही ग्रहों की युति, ग्रहों के भाव और कुंडली विश्लेषण की जानकारी के लिए मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दी है। ऐसे ही अनेक प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर